बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभत् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम राघव रघुवंश प्यारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम राघव रघुवंश प्यारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम राघव रघुवंश प्यारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम राघव रघुवंश प्यारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल कृपा सिंधु भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा जब होती है तभी उनके व उनके प्रिय भक्तों की चर्चा सुनने को मिलती है, स्मरण में आती है। ऐसी ही कृपा को अनुभव करते हुए एक भक्त चरित्र स्मरण आया है।
इसी कलयुग की बात है। लगभग 3 शताब्दी पूर्व राजस्थान प्रदेश में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था पंडित परशुराम जी। पुरोहित ये पाराशर वंशज पारीक कहलाने वाले ब्राह्मण कुल से थे। अच्छे विद्वान थे और तत्कालीन महाराज के कुलगुरु थे। इनकी एक कन्या थी जिनका नाम था करमैती। ये करमैती बाई बचपन से ही भगवत कथा में, भगवत चरित्रों में प्रगाढ़ रुचि रखती थी। चूंकि पंडित परशुराम जी जो थे वे श्रीमद् भागवत इत्यादि की कथा भी कहते थे, तो करमैती बचपन से ही उस कथा को अवश्य सुनने के लिए जाती थी। उनको श्री कृष्ण में बाल्यकाल से ही अतिशय प्रेम था। सदैव भगवान नाम जप करती थी। उनकी माताजी को कुछ कम अच्छा लगता था ये, क्योंकि माताओं का हृदय स्नेह के कारण भयभीत जल्दी होता है। उनको ऐसा भय लगता था क्योंकि उस समय कन्यादान ही होता था। 8 वर्षा भवेद गौरी 9 वर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेद कन्या अत ऊर्ध्वम रजस्वला। सत्य तो यही है कि दान कन्या का ही होता है, परंतु आजकल तो समय की ऐसी व्यवस्था हो गई कि इस सही संस्कार को विकृत करके और इसका विकृत प्रचार करके इसको एक नाम दे दिया बाल विवाह और इसको बंद करवा दिया। तो आजकल तो कन्यादान नहीं होता, आजकल तो रजस्वला दान ही होता है। वास्तव में इसकी जो बुराई की गई वो बुराई कल्पित है, मनोकल्पित है। विवाह तो कन्यादान ही होता था, कन्यादान पूर्वक ही होता था, परंतु ऐसा नहीं है कि वह कन्या उसी समय ससुराल चली जाती थी। जब वो बड़ी होती थी तब वो ससुराल जाती थी, उसको गौना कहते हैं। गौना बाद में होता था, विवाह पहले होता था। माता के घर ही रह के पालित पोषित होती थी कन्या, परंतु विवाह पहले ही होता था। अस्तु, वर्तमान समय में यह व्यवस्था भंग हो चुकी है, तो इसी व्यवस्था के अनुसार करमैती बाई का विवाह तो हो चुका था। तो माता जी को ये भय रहता था कि अरे ये भजन पूजन अधिक करती है, पूजा पाठ में इसका ध्यान रहता है, कहीं ये साधु महात्मा न बन जाए।
तो मुश्किल हो जाएगी, हम इसके ससुराल वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे। इस शंका से, यह शंका ही थी, वस्तुतः भगवान नाम से तो मंगल ही मंगल है, कल्याण ही कल्याण है। इस प्रकार करमैती बाई की भक्ति दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ती थी, परंतु माता की चिंता भी इसी तरह बढ़ती थी। वो पंडित जी को कभी कभी बोल भी देती थी, अरे महाराज, बोला आप इसको रोकते नहीं हो, ये कथा में आती है, आप इसको कथा में क्यों ले जाते हो। पंडित जी महाराज कहते थे कि देवी तुम क्यों भय करती हो, ये भगवान की कथा ही तो सुनती है, क्या अपराध करती है ये। ऐसा नित्य ही चलता था। उसी नगर में, यह जयपुर के पास की बात है, आमेर बोल के एक स्थान है, तो वहां एक डाकू था जिसका नाम था गोवर्धन। वह डाकू कहीं पर डकैती करके निकला तो उसके पीछे राज सैनिक हो गए, तो वह भाग रहा था। भागते भागते उसको एक जगह भीड़ भाड़ दिखाई दी। उसने देखा तो पता चला कि वहां भगवान की कथा हो रही है। अब वो तो डाकू ठहरा, उसको क्या मालूम यह कथा है क्या है, पर उसने भीड़ भाड़ देखी तो उसमें बचने के लिए घुस गया और आगे ही आगे जाके बैठ गया। वहां पर पंडित परशुराम जी ही श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे थे। सैनिक लोग उधर से निकले, उन्होंने कथा देख करके और वहां विशेष ध्यान नहीं दिया, आगे चले गए। तो डाकू उनकी नजरों से बच गया। अब वो बैठा रहा, उसने देखा कि भाई अब ये बंद हो बोलना ये, तब यहां से निकले, तब तक सैनिक भी इधर उधर हो जाएंगे। तो वो अनमने मन से ही, बिना मन से ही सुनने लगा कि ये क्या बोलते हैं। उस समय दशम स्कंध की कथा चल रही थी और पंडित जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के बाल चरित्रों का वर्णन कर रहे थे। तो वे कहते थे कि यशोदा मैया अपने छोटे से लाला को, 5 वर्ष के लाला को, जो बड़े ही मेघों की तरह श्याम वर्ण के हैं, नीलमणि की तरह उनके अंगों की कांति है, ऐसे श्याम सुंदर को सजाती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं, उनके घुघराले केसों को एकत्रित करके और सिर पर एक जूड़ा बनाती हैं, छोटा सा चुटिया बनाती हैं और उसके अंदर मोर पंख लगाती हैं और बड़ी ही सुंदर रत्नों से जड़ी हुई सोने की उसमें एक लड़ से उसको बांधती हैं। अब तो सोने का नाम सुना और डाकू के कान खड़े हुए। वो महाराज थोड़ा आगे सरक गया कि ये सोने की बात आई है, आगे सुनते हैं इसको स्पष्टतया। अब बोले, आगे बोले पंडित जी के लाला के कानों में बड़े ही सुंदर छोटे छोटे कुंडल हैं, वो भी सोने के हैं और उसमें बड़ी ही सुंदर मणियां जड़ी हुई हैं। अब वो जैसे जैसे सुनता जाए सोने का मणियों का नाम आगे सरकता जाए। लाला के गले में बड़े ही सुंदर सुंदर हार हैं मोतियों के और बाजू बंद हैं। लाला की कटिप प्रदेश में
4 अंगुल चौड़ी, झल्लरदार, बड़ी ही सुंदर सोने की तगड़ी है, जिसमें हीरा पन्ना जड़े हुए हैं। ऐसे बेशकीमती मणियां जड़ी हुई हैं, अमूल्य रत्नों से, अनमोल रत्नों से वह जड़ी हुई है। बड़े ही सुंदर दिखते हैं लाला। लाला के पांवों में पायल है, और जैसे जैसे सोने चांदी का, हीरों का नाम ले, वैसे वैसे आगे सरकता जाए। सरकता सरकता वो पंडित जी के एकदम व्यास गद्दी के पास में ही पहुंच गया एकदम। पंडित जी ने सोचा कि भाई कोई श्रद्धालु भक्त होगा, थोड़ा कम सुनाई देता होगा, सो आ रहा है पास में। पंडित जी अपने प्रेम से कथा श्रवण कराते रहे। लाला की बड़ी ही सुंदर बंसुरी है, बंसुरी धारण कराती हैं। श्री कृष्ण उस बंसुरी को लेकर के और छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ, और कभी कभी तो अकेले ही गौवें चराने जाते हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इतने सारे आभूषण, इतने कीमती आभूषण पहना करके इसकी मैया इसको अकेले ही छोड़ देती है। और वो चुप रहा, सुनता रहा। अब आगे लीला वर्णन करने लगे कि लाला बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं तो ऐसे खेलते हैं। अब आगे कथा उसके समझ से बाहर की हो गई, क्योंकि उसमें सोने चांदी की तो बात थी नहीं, और बाकी बातें उसको समझ में नहीं आती थी। वो तो डकैत था। कथा का समय पूर्ण हुआ, सभी लोग चले गए, लेकिन वो बैठा रहा वहीं पर। पंडित जी ने सोचा कि बड़ा ही श्रद्धालु होगा कोई, लगता है कुछ प्रश्न पूछना चाहता है, तो पंडित जी भी बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। और जैसे ही सब चले गए तो जाने के बाद गोवर्धन उनके पास में गया और पंडित जी को प्रणाम करा। प्रणाम करके बोले पंडित जी महाराज, एक बात पूछता हूं आपसे। आपने जो अभी अभी जिस बच्चे की बात बताई, वो क्या नाम बताया उसका, मैं तो वो भूल गया। तो पंडित जी बोले श्याम सुंदर। अब एक बात कही जाती है कि जो पापी होता है उसको भगवान का नाम भी जल्दी से नहीं आता है। अब उससे वो नाम उच्चारण नहीं हो, उसके मुंह से हवा निकल जाए, श्याम श्याम करे, वो श्याम सुंदर सही से नहीं निकले। वो बोला अच्छा जो भी है, तो ये आपने जो बताया, ये बच्चा कहाँ रहता है? उसकी माँ उसको ऐसे भेज देती है जंगल में? पंडित जी ने कहा, बोला हाँ भैया बिल्कुल, वे तो सदा ही गौएं चराने जाते हैं। अकेला चला जाता है? बोला हाँ, कभी अकेले, कभी ग्वाल बाल बच्चे साथ में रहते हैं। अच्छा, और तो कोई बड़ा, कोई सिपाही वगैरह कोई साथ में नहीं रहता है? बोला नहीं, कोई नहीं रहता है। अरे तो बोले उसको डर नहीं लगता है? बोले इसमें डर की क्या बात है, वो भगवान है। अब उसको तो समझ में नहीं आए कि भगवान क्या होता है। अच्छा चलो छोड़ो। बोले तो ये कहाँ रहता है ये बच्चा? तो उन्होंने कहा गोकुल वृंदावन। अच्छा वृंदावन, तो ये कहाँ है? बोले यहां से ये भैया उत्तर पूर्व में है। उन्होंने दिशा निर्देश कर दिया। अच्छा तो महाराज आप सत्य बता रहे हो, एकदम सत्य बात है ये? बोला हाँ हाँ भैया सत्य है, हम असत्य क्यों कहेंगे? आप अपना परिचय दो। बोले मेरा परिचय आप सुनेंगे तो डरेंगे तो नहीं? बोले नहीं, डरने की क्या बात है भैया, परिचय सुन के कोई डरता है? तो उसने कहा मेरा नाम है गोवर्धन डाकू।
नाम सुनते ही पंडित जी के तो भाई सांस जहां जैसे था वैसे ही अटक गया कि हे भगवान, ये कहां से आ गया। पंडित जी ने कुछ भी नहीं कहा, सकपका गए। तो उसने कहा, बोला आपने वो बच्चे का नाम क्या बताया? तो पंडित जी ने बताया श्याम सुंदर। हाँ, तो बोले ये नाम थोड़ा छोटा कर दो ना उसका, कोई छोटा वोटा। बोले भैया छोटा तो कैसे हो, तुम्हारा नाम क्या है? बोले गोवर्धन। अब बताओ उसमें से धन हटा दे तो क्या बचेगा? बोले गोबर बचेगा। तो ऐसे ही बोले भैया इसमें ये वो सुंदर नाम उससे नहीं निकल रहा था। अच्छा, तो बोले ठीक है। उसने जैसे तैसे उस नाम को रटा, श्याम सुंदर। बोले देखो पंडित जी महाराज, मैं इस बच्चे को लूटने जाऊंगा, और अगर आपकी बात सत्य निकली और मैं इस बच्चे को लूट के लाऊंगा तो आपको भी थोड़ा माल दूंगा। बहुत माल है इसके पास, इतना माल आपने बताया है, ये सब पहन के आता है तो रोज? बोला हाँ, रोज पहनता है। पंडित जी ने सोचा एक बार चला जाए, पिंड छूटे, फिर बाद में देखेंगे। तो पंडित जी ने कह दिया और वो वहां से चला गया। उसके बाद में करमेती जी आई। करमेती जी ने भी कुछ जिज्ञासा रखी पिताजी से कि क्या पिताजी अब कलयुग में भी भगवान वृंदावन में सदैव सुलभ हैं? पंडित जी ने कहा हाँ पुत्री, भगवान तो सदैव सर्वत्र ही सुलभ हैं। वृंदावन में तो उनकी नित्य लीलाएं चलती ही रहती हैं, वृंदावन को कभी नहीं त्यागते हैं भगवान। इस प्रकार से अपनी जिज्ञासा को शांत करके करमेती बाई चली गई, घर चली गई। और वो गोवर्धन डाकू भी अपने घर गया वहां से सीधा, और जाके अपने पत्नी को बोला, बोले भगवान, और उसने पंडित जी से ये भी सुना था कि उस बच्चे को मक्खन मिश्री बहुत अच्छी लगती है। तो बोला देख भगवान, बढ़िया जयपुरिया मिश्री बांध दे और मक्खन बना दे, थोड़ा मक्खन निकाल दे, और सुन मेरे लिए बाजरे का चूरमा चूर दे बढ़िया सा। अब मैं 2-4 दिन के 5 दिन के सफर पर जा रहा हूँ, उस यात्रा में जा रहा हूँ, बहुत तगड़ा माल लाऊंगा, अब और कुछ नहीं लूटना है, उसी को लूटना है। पत्नी ने सब सामान तैयार कर दिया और रात को ही वो निकल पड़ा। इधर करमेती बाई रात में अपने कक्ष में शयन कर रही हैं, परंतु उन्हें नींद नहीं आ रही है। प्यारे श्याम सुंदर की ही मधुर स्मृति में वे डूबी हुई हैं। उनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलने का विरह उमड़ चला है। संयोग से दूसरे दिन करमेती बाई का गौना होना था। तो करमेती बाई विचार करने लगी कि आज का ही समय मेरे हाथ में है, यदि आज रात में सो गई तो सुबह मैं सदा के लिए इस संसार के नरक में ढकेल दी जाऊंगी। क्यों न मैं इस नरक से आज ही निकल जाऊं। ऐसा दृढ़ विचार करके करमेती बाई रात में ही सोते हुए माता पिता को प्रणाम करके और वृंदावन की ओर निकल गई। सुबह जब माता उठी तो उन्होंने शैया पर करमेती को नहीं पाया, ना ही स्नान इत्यादि करते पाया। तो वे चिंतित हो गई कि करमेती कहाँ गई। फिर सोचा कि अच्छा आज उसका गौना है, लगता है कि वो अपनी सहेलियों से मिलने चली गई होगी। तो उन्होंने अपने सेवक सेविकाओं को किसी को भेज करके पता लगवाया, 5-4 सहेलियों के घर पता चलवाया, लेकिन वहां से तो यही बात मिली कि नहीं, करमेती तो यहाँ नहीं आई। अब तो माता की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो पंडित जी पर बरस पड़ी। मैंने पहले ही तुमको कहा था, आप सुनते ही नहीं हो हमारी बात।
मैंने पहले ही कहा था कि इसको ज्यादा भक्ति भाव में मत लगाओ, ये कभी मुंह काला करवाएगी। अरे बहुत महाराज गर्म हो गई। पंडित जी ने कहा देवी धैर्य धारण करो, सब हो जाएगा, कहीं नहीं यहीं कहीं होगी, आ जाएगी, मंदिर गई होगी। अरे बोले मैंने सब जगह पता लगवा लिया, कहीं कुछ नहीं है। अब हम क्या उसके ससुराल वालों को मुंह दिखाएंगे, पराया धन है। इस प्रकार वो विलाप करने लगी। पंडित जी महाराज ने कहा अरे मैं राजा के पास जा रहा हूँ, राजा को कहता हूँ, राजा तुरंत अभी घुड़सवार इधर उधर भेज करके पता लगवा देगा, अगर कहीं गई होगी तो चिंता मत करो। ऐसे कह करके पंडित जी ने ब्राह्मणी को आश्वस्त किया। इधर करमेती जी रात भर चली तो उधर से गोवर्धन निकला। करमेती जी चलते चलते बहुत दूर निकल चुकी थी। इधर पंडित जी ने जाकर के राजा को कहा कि महाराज इस प्रकार से मेरी पुत्री रात्रि शयन के बाद में पता नहीं कहां चली गई, क्या हुआ। चिंतित देख करके राजा ने तुरंत तेज घुड़सवारों को कहा कि पता लगाओ। घुड़सवार दौड़े। पंडित जी ने कह दिया था कि हो सकता है वो वृंदावन की तरफ गई हो, तो उस दिशा में भी घुड़सवार दौड़े। इधर करमेती जी चलती जा रही थी, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार बड़े प्रेम से संकीर्तन करते हुई, नाचती हुई चल रही थी। अचानक उन्हें घुड़सवारों की आवाज सुनाई दी, घोड़ों की टापें सुनाई दी। रेगिस्तान से वे निकल रही थी। उन्होंने तुरंत ही इस बात को समझ लिया कि पिताजी ने राजा से कहा है, राजा ने घुड़सवार दौड़ाए हैं। अब करमेती जी छुपने का स्थान सोचने लगी कि अगर मैं इनके हाथ चढ़ गई तो नरक में चली जाऊंगी। तो उन्हें भगवत कृपा से एक ऊंट दिखाई दिया जो मरा हुआ था। उस ऊंट का खोल पड़ा था और बड़ी ही दुर्गंध आ रही थी। करमेती जी ने सोचा कि इस खोल में ही छुपने की एक जगह है और कोई जगह नहीं है, पर इसमें तो बहुत दुर्गंध आ रही है। करमेती जी ने सोचा अगर इस दुर्गंध को सहन कर लूंगी तो यह तो कुछ देर की है, अगर इसको सहन नहीं किया और इसके भय से अगर मैं रह गई तो सदा के लिए नरक में गिर जाऊंगी संसार के, और उस दुर्गंध को पता नहीं कितने जन्मों तक झेलना पड़ेगा। ऐसा पक्का विचार करके भगवान का स्मरण करके उस मरे हुए ऊंट के खोल में करमेती जी बैठ गईं। घुड़सवार आए और चारों तरफ देखा और ऊंट के तो वो पास भी नहीं गए, मरा हुआ ऊंट जान करके। और उन्होंने विचार किया कि रात भर भी अगर कोई स्त्री या व्यक्ति चलेगा तो यहां से आगे नहीं जा पाएगा। वे वापस लौट गए और राजा को जाके बता दिया कि महाराज कहीं कुछ नहीं मिला। पंडित जी भी बेचारे निराश हो गए। इधर करमेती जी उस खोल से निकली और आगे चली। आगे चली तो दूसरे रास्ते से वो गोवर्धन डाकू आ रहा था। वो भी उधर से चला तो उसको वो नाम बड़ा कठिन लग रहा था, श्याम सुंदर। तो वो याद रहे इसलिए वो रटते हुए आ रहा था, श्याम सुंदर 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 चले जा रहा था। कंधे पर उसने वो पोटली लटका रखी थी सूरमा की और मक्खन मिश्री की, और चले जा रहा था अपनी धुन में। अचानक उसको करमेती बाई दिखाई दी तो उसने सोचा कि इतने बियावान में, इस बीहड़ में, रेगिस्तान में ये कौन स्त्री है, इसके शरीर पर गहने भी हैं। उसकी तो गहनों पर नजर जाती है, गहनों पर नजर गई। फिर उसने सोचा कि नहीं,
अब और कोई गहना लूटना ही नहीं है, अब तो श्याम सुंदर को ही लूटना है। श्याम सुंदर ये कहां से आ गई? श्याम सुंदर, इसको पूछा तो जाए, नाम नहीं छोड़ रहा था, वो कहीं भूल न जाए इस भय से। तो वो उसके पास में गया, तो उसने पूछा, बाई राम राम। तो करमेती बाई ने भी कहा, बोले राम राम भाई साहब। अच्छा, बोले तुम यहां जंगल में कौन हो तुम? बोले मैं पंडित परशुराम जी की बेटी हूं। गोवर्धन को बड़ा आश्चर्य हुआ, श्याम सुंदर, अरे ये तो उसी पंडित की बेटी है। श्याम सुंदर, पंडित जी तो बड़े चतुर निकले, मेरे को तो बता ही दिया, मेरे से पहले श्याम सुंदर को लूटने के लिए अपनी बेटी को भेज दिया। श्याम सुंदर, पर ये मेरे आगे उसको कहां लूट पाएगी? चलो, अरे कहीं मेरा वहम तो नहीं है, इसको पूछ लूं। अच्छा, तो तू बाई कहां जा रही है? बोले मैं तो भाई साहब वृंदावन जा रही हूँ। श्याम सुंदर वही जा रही है, मेरा भ्रम सही निकला, भ्रम नहीं है, मेरा एकदम पक्की बात है ये। अच्छा, वहां किसके पास जा रही है श्याम सुंदर? बोला वहां अपने प्यारे श्याम सुंदर से मिलने जा रही हूँ। श्याम सुंदर, बोले भैया आप कहाँ जा रहे हो? बोले जा तो मैं भी वहीं रहा हूँ। तो बोले भैया एक ही जगह के हम दोनों हैं, दोनों मुसाफिर हैं, तो चलो दोनों साथ साथ चलते हैं। गोवर्धन ने सोचा कि ये भी ठीक बात है, कहीं ये कोई छोटा मोटा रास्ता जानती हो, पंडित जी ने इसको कोई अलग रास्ता बता दिया हो तो बोले ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। अब चले तो वो तो अपना श्याम सुंदर लठ छाप सीधा चले, श्याम सुंदर, और वो अपने नाचते गाती प्रेम से संकीर्तन करते चले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। करमेती बाई ने कहा, बोले भैया आप भी संकीर्तन करते हुए चलो मेरे साथ, ऐसे नाचते चलो। उसने थोड़ी बहुत नकल की, पर उसके बस की बात नहीं नाचना वाना गाना। उसने कहा, श्याम सुंदर बाई मेरे से ऐसे नहीं होता है, इतना धीरे धीरे मेरे से नहीं चला जाता है, तुम आती रहना, मैं तो चल रहा हूं। और वो श्याम सुंदर करता हुआ आगे निकल गया। एक रात्रि चला, एक संपूर्ण दिन चला, दूसरी रात्रि चला, तीसरे दिन प्रातः काल मथुरा पहुंचा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन मथुरा पहुंचा, मथुरा विश्राम घाट के पास पहुंचा तो वहां की चौबे जी, वहां के पंडा, जिनका भाई जन्म सिद्ध अधिकार है भगवान का दर्शन कराने का, तीर्थ ब्राह्मण है वे मिल गए। अब वो तो अपने दिनचर्या की तरह, सदा की तरह, आओ जजमान, अरे आओ भैया, जय जमुना मैया की, कहां से आए हो? आओ जजमान, तुम्हें द्वारकाधीश के दर्शन कराएंगे, तुम्हें कृष्ण जन्म भूमि के दर्शन कराएंगे, सकलेश्वर के दर्शन कराएंगे, भूतेश्वर के दर्शन कराएंगे। आओ भैया, महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन कराएंगे। जी विश्राम घाट है, यहाँ पर कंस को मार के भगवान ने विश्राम कियो, तुम यहाँ पर विश्राम करो, कछु दान दक्षिणा, कछु दान पुण्य करो। गोवर्धन ने सोचा कि श्याम सुंदर मैं तो छुप के लूटता हूँ, ये तो दिन दहाड़े लूट रहे हैं। गोवर्धन ने कहा, बोले भैया पहले ये बताओ कि वृंदावन कर। अरे बोले भैया वृंदावन के दर्शन बाद में हो, मैं पहले मथुरा के दर्शन कर ले, 2-5 दिन यहीं पर दर्शन करो, कुछ दान दक्षिणा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, फिर उसके बाद में वृंदावन भी जाओ, वृंदावन का भी तुम्हें दर्शन कराएंगे। गोवर्धन ने कहा कि देखो हमें वृंदावन का रास्ता बता दो। अरे बोले जजमान इतनी क्या जल्दी है, कहाँ से आए हो, पहले बताओ तो सही।
गोवर्धन ने कहा, बोले भैया मैं तो राजस्थान। अरे बोले मारवाड़ी तो बड़े अच्छे जजमान होते हैं, बड़े पैसे वाले होते हैं, बड़े उदार होते हैं, दानी होते हैं। आओ बैठो जजमान, लो संकल्प लो, स्नान करो, पहले यमुना में स्नान करो, स्नान का संकल्प करो। गोवर्धन ने कहा, बोले पंडित जी सुनो पहले। अरे बोला अपना नाम तो तुमने जजमान बताया ही नहीं, नाम बताओ। गोवर्धन ने कहा, बोले मेरा नाम है गोवर्धन डाकू। डाकू नाम सुनते ही सब पंडित जी बेचारे पीछे सरक गए कि हे भगवान, ये कौन सुबह सुबह जजमान आ गया। गोवर्धन ने कहा, श्याम सुंदर श्याम सुंदर, अब बता दो वृंदावन किधर है। अरे बोले भैया यमुना किनारे किनारे चले जाओ, आगे वृंदावन ही है। पंडित जी ने सोचा जान बची लाखों पाए। अब गोवर्धन आगे निकल गया और यमुना किनारे चलता चलता आगे वृंदावन पहुंचा। जैसे पंडित जी ने बड़ा सुंदर वन बताया था वैसे ही वन है। गोवर्धन ने विचार किया, श्याम सुंदर वन तो वैसा ही सुंदर है। कोयल भी बोल रही हैं, बड़े सुंदर सुंदर पक्षी आ रहे हैं यमुना में हैं, और सूर्य उदय भी अब होने ही वाले हैं। लगता है अब वो बच्चा आएगा यहाँ पर गौएं चराने के लिए। श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर ऐसे करके वो बैठ गया। उसको नींद बहुत लग रही थी पर नींद नहीं ली उसने। अब तो लूट करके ही श्याम सुंदर को फिर नींद लूंगा। उसने भोजन भी कुछ नहीं किया था, भूखा था, केवल जल पी करके उसने यमुना जी में और भगवान श्री कृष्ण का इंतजार करने लगा, उनकी प्रतीक्षा करने लगा कि श्याम सुंदर कब आवेगा। श्याम सुंदर को आने से उसको लूटने के बाद में ही कुछ करूंगा। नींद बहुत लग रही थी पर बार बार अपना मुंह धो करके बैठ जाए, अब आवे अब आवे। भक्त वत्सल भगवान, करुणा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान, नंद नंदन रीझ गए उसके इस भोलेपन पर कि वाह ये मेरे को लूटने आया है। ये पापी तो है पर इसने 2 रात्रि 1 दिन 3 दिन हो गए, 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया और रेगिस्तान में तो इसने जल भी नहीं पिया और मेरा नाम अहरनिश जप करते जा रहा है। अब भले ही ये मेरे को लूटने आया हो पर आया तो मेरे को ही लूटने के लिए। बीच में और भी इसको गहने मिले लेकिन उन पर नजर नहीं लगाई इसने। अब इसकी गति मेरी ही तरफ है। बस भगवान इतना ही देखते हैं, भगवान यही देखते हैं कि ये मेरे को चाहता है या और भी इसको कुछ चाहिए। अब उसको केवल श्याम सुंदर चाहिए, श्याम सुंदर को ही लूटना है और कुछ नहीं लूटना है। ऐसे उसके भाव को देख करके श्याम सुंदर रीझ गए और पंडित जी की बात को सत्य करने के लिए भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रकट तो हुए पर दिखाई नहीं दिए, केवल बंसी सुनाई दी। अब गोवर्धन को उत्तर दिशा से बंसी सुनाई दी तो वो उत्तर दिशा की तरफ देखने लगा, दौड़ा, अरे के इधर से आ रहा है। जैसे ही वो उधर भागे दक्षिण से सुनाई देने लगे, फिर दक्षिण में भागे श्याम सुंदर करके, फिर पश्चिम से सुनाई दे तो फिर पश्चिम की तरफ भागे श्याम सुंदर करके, फिर पूर्व से सुनाई दे। ऐसे उसको खूब घुमाया। जब वो घूमते घूमते थक गया, पस्त हो गया, उसके पैरों में छाले पड़ गए थे इतनी दूर चलने से, बैठ गया। तब कन्हैया प्रसन्न हो गए, उन्हें दया आ गई और ठीक उसके पीछे ही बंसरी सुनाई दी। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो सांवरा सलोना 5 वर्ष का बालक श्याम सुंदर मीठी मीठी बंसी बजाता हुआ मीठी मीठी नजरों से गोवर्धन को देख रहा है। बोलो नंद के लाल की जय। गोवर्धन ने कहा,
अरे आ गया श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, तुम श्याम सुंदर हो ना? तो कन्हैया वैसे ही अपने अंदाज में बोले हाँ मैं ही श्याम सुंदर हूं, का करेगो? अरे बोले तू तो यार बहुत अकड़ से बोलता है, बड़ा सुंदर है, रुक तेरे को थोड़ा देख लूं। अब गोवर्धन के मन में आए कहो ऐसा सुंदर अद्भुत बालक मैंने कभी नहीं देखा, इसको लूटने का मन तो नहीं करता है, पर क्या करूं, इसके गहने बड़े सुंदर है, लूटने ही आया हूं तो लूटूंगा तो सही। अरे बोले रुक रुक रुक, फिर याद आया कि इसको बच्चा है, बच्चे को बहलाना फुसलाना पड़ता है ना, तो बहलाने फुसलाने के चक्कर में बोला अच्छा 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 भाई श्याम सुंदर आ, देख देख मैं तेरे लिए बड़ी बड़ी, बड़ी सुंदर बढ़िया बढ़िया चीज लाया हूँ, बड़ी वस्तु लाया हूँ। का लायो है मेरे काजे? अरे बोले देख तेरे को मक्खन मिश्री अच्छा लगता है ना? हाँ माखन लायो है तू। तो उसने अपनी पोटली से मक्खन और मिश्री निकाल करके हाथ में लिया और लेके कहा बोले ले बैठ बैठ मेरे पास बैठ खा। तो कन्हैया बैठे नहीं और झपाक से जैसे बंदर छीनता है वैसे छीन लिया उसके हाथ से। हाथ उसको छूने नहीं दिया, क्योंकि छूते ही तो बात बन जाती है, तो छुआ नहीं, स्पर्श नहीं किया, स्पर्श नहीं होने दिया और मक्खन मिश्री छीन लिया। अरे बोले छीनता क्यों है यार ऐसे? तेरे लिए ही लाया हूं। मेरे लिए लाया है तो मैं ही तो ले रहा हूं। और ऐसे कह करके भगवान ने उसके लाए हुए मक्खन मिश्री का भोग लगा लिया। भक्तवत्सल भगवान की जय। गोवर्धन भगवान को प्रसाद पाते हुए देख रहा है, आहा कैसा सुंदर दृश्य है, परंतु अभी भी उसके लूटने की मन में है। तो उसने कहा बोले देख लाला मैं तेरे घर की तरफ से आया हूं, और उधर से जब मैं आ रहा था तो तेरी मैया ने कहा कि तुम जंगल में जाओ तो हमारा बेटा मिलेगा, उसको ऐसा कहना कि वहां पर जंगल में बड़े चोर डाकू आ रहे हैं, तो उसको बड़े कीमती कीमती गहने पहना रखे हैं, सो वो कीमती कीमती गहने तुम उससे ले करके आ जाना मेरे पास, तो मैं तेरी मैया को दूंगा। उसने अपना गमछा बिछा करके कहा बोला अपने सारे जेवर उतार करके और इस गमछे पर रख दे। कन्हैया हंसने लगे। अरे बोले तू हंस रहा है, मेरी बात नहीं समझा? बोले हमको को नहीं लूट सके, हम ही लूटे हैं, सौराग्रगण्य है, हम ही सबको लूटे, तुम्हारे भी तो चित्त को लूट लियो, तुम वहां से यहां तक खिंच के आ गए, अब ही तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। कन्हैया बोले देखो हमको कौन लूटे, कौन ने अपनी मैया को ऐसा दूध पियो कि हमको लूटे। गोवर्धन ने कही अरे छोटा सा बच्चा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। बोले देख मेरे को तेरी माँ ने कहा है, तू समझ। बोले मेरी मैया तो ऐसा नहीं कह सके। बोले तू नहीं खोलेगा? बोले नहीं खोलूंगा। बोले देख मैं जबरदस्ती खोलूंगा, फिर आजा। बोले तेने अपनी मैया को दूध पियो तो आजा। ताल ठोकने लगे। गोवर्धन ने कहा अरे तू जितना सुंदर है, वैसा ही ढीठ भी है, बात नहीं मानता है। रुक बोले मैं खोलूंगा, आजा। बोले तो जैसे ही वो भगवान के पास गया, भगवान का विशाल स्वरूप उसको दिखाई दिया, और जैसे उसको किसी ने बड़ा जोर का धक्का मारा है, ऐसे धक्का खा करके घूम के पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने सोचा कि लगता है 2-3 दिन की रात की नींद हो गई, तो उस कारण मेरे को चक्कर आ गया। वो वापिस उठा, फिर से उठ के कृष्ण के पास जाने लगा। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं। फिर पास में गया तो फिर वैसा ही हाल हुआ। तीसरी बार फिर गया, फिर गिरा। चौथी बार फिर यमुना जी में आंखें धो करके करे नींद परेशान कर रही है, लगता है ये ऐसा कैसा हो रहा है, और खूब दंड पेल के उठ बैठ निकाल करके अपनी नींद उड़ा करके फिर गया। फिर पास में गया तो कन्हैया को दया आ गई कि अब इसको ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं है, अब ये थक गया बेचारा। तो कन्हैया ने अपना स्पर्श करा दिया। स्पर्श कराते ही उसकी जो चोर बुद्धि थी वह बुद्धि समाप्त हो गई,
और शुद्ध बुद्धि में परिणत हो गई। भगवान के चरणों में लिपट गया और रोने लगा, हे प्रभु, मैं कितना पापी हूँ, आपको लूटने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको लूटने की इच्छा करता हूँ। कन्हैया बोले, अरे भैया, तैने मोको लूट ही लियो, तैने मोको लूट लियो, तभी तो मैं तो को दर्शन देवे आया हूँ। गोवर्धन ने कहा, बोले प्रभु, अब मैं कहीं और नहीं जाना चाहता, आपके नित्य दर्शन हो और आपका ही नाम जपूं। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है भैया, तू यहीं ब्रज में पड़ो रहे और भजन कर, तेरे घर को सब हम कर देंगे ठीक, तू यहीं भजन कर। गोवर्धन ने कहा, बोले प्रभु, आपकी एक प्रेमी भक्त, एक बाई भी आ रही है, उसको भी कृपा करके दर्शन दें। कन्हैया ने कहा, बोले हाँ, मैं बाई को इंतजार कर रहा हूँ, वो मेरी परम भक्ता है, बाको नाम करमेती है, मैं बाई को इंतजार कर रहा हूँ। गोवर्धन तो वहां से कुंज वन में आगे चला गया और भगवान करमेती बाई का इंतजार कर रहे हैं। भगवान बड़े ही कृपालु और भक्त वत्सल हैं। जिस प्रकार भक्त भगवान की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने प्यारे भक्तों की भगवान भी प्रतीक्षा करते हैं। क्यों कि उनका वचन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। इधर करमेती बाई मथुरा पहुंची, विश्राम घाट पर पहुंची, तो पंडा पुजारियों ने उनसे बातचीत की। अरे लाली, तू कहां से आई है? अकेली है? तेरे साथ में कोई है कि नहीं है? तेरे को यहाँ पर दर्शन करने आई है, स्नान करने आई है, बेटा कहाँ जाएगी, क्या करेगी? तो करमेती बाई ने बताया कि मैं जयपुर से आई हूँ, आमेर से, पंडित परशुराम जी की मैं पुत्री हूँ। पंडों ने कहा, अरे पंडित परशुराम जी तो बड़े विद्वान हैं, हमारे यजमान हैं, तू निश्चिंत रह बेटी, तू हमारी बेटी ही है। बोले पंडित जी, मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ। अरे बेटी, बोलो उस तरफ तो एक डाकू गयो है, सो तेने तो बड़े गहने भी पहन रखे हैं। अरे लाली, उधर तो डर है। करमेती ने कहा, बोले भगवान की कृपा से, श्याम सुंदर की कृपा से कोई डर नहीं है, मैं चली जाऊंगी। तो पंडित जी ने कहा कि देख बेटा, अगर तू बुरो नहीं समझे तो हम तुमको एक बात बतावें, ये गहने सब तू हमारे पास रख जा, और जब वृंदावन से आवे तो सुरक्षित हमसे ले जाइयो। तो करमेती बाई को गहनों से तो कोई मोह था ही नहीं, सारे गहने उतार करके पंडित जी को दे दिए और करमेती बाई आगे चली गई। जब वृंदावन पहुंची तो ठाकुर जी उनका इंतजार कर ही रहे थे। यमुना किनारे ही श्याम सुंदर ने करमेती बाई को दर्शन दिए और अपनी असल भक्ति का वरदान दिया। करमेती बाई वहीं रह करके भजन करने लगी और अपना कल्याण किया। इधर पंडित परशुराम जी भी फिर खोजते खोजते वृंदावन आए। वृंदावन में उनको सब समाचार मिल गए, मथुरा में ही, और वो गहने भी पंडों ने उनको दे दिए। और उसके बाद में करमेती बाई सदैव वृंदावन में ही रही और भगवान में वहीं पर भगवान का भजन करते हुए देह त्याग किया। इस प्रकार दो भक्तों का भगवान ने कल्याण किया। कोई भी युग हो, चाहे भगवान को प्रेम से ही पाया जा सकता है। भगवान में अपनापन हो तो कैसा भी युग हो, कैसा भी समय हो, भगवान सभी के लिए सदा ही सर्वत्र सुलभ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम राघव रघुवंश
प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम राघव रघुवंश प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।